जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के बीच में लेकर के आए हुए हैं। बिल्कुल आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड दरोगा के सिलेबस के बारे में। तो कई लोगों का सवाल होगा कि क्या इसका वैकेंसी आ गया है। तो नहीं, अभी वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन वैकेंसी आपके आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे पुराना लोगो झारखंड सरकार का देख पा रहे हो। झारखंड का ये पुराना लोगो देख रहे हैं, यानी ये पुराना सिलेबस है 2017 का। तो उसी सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना मान के चलिए, जब आपका नया वैकेंसी आएगा तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। लगभग सिलेबस आपका यही रहेगा, इतना हम मान के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें से परिवर्तन होगा तो उसमें से फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017, है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2017 का ही सिलेबस, उसी का सिलेबस उसी टाइम का है। तो आइए सीधा हम लोग आज बात करेंगे खोटा के सिलेबस के ऊपर में। उसके अलावे अगर किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ों को भी लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं पहले खोटा सिलेबस के बारे में। हम लोग ये आप देख सकते हैं कि सारा सिलेबस अलग अलग लैंग्वेज का ये सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी लेकर के आने का प्रयास आपके बीच में करेंगे। चलिए, तो आपका आ गया है खोटा का सिलेबस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खोटा भाषा एवं साहित्य। खोटा भाषा एवं साहित्य यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। बता दें कि यह मुख्य रूप में 3 खंडों में विभाजित है। ये पूरा सिलेबस जो वो 3 खंडों में बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो खंड बांटा गया है, आप देख पा रहे होंगे, खंड का यह है खोटा भाषा एवं साहित्य। खोटा भाषा एवं साहित्य, इसमें से मुख्य रूप में आपको व्याकरण खंड दे रखा है। इसमें से आपको व्याकरण खंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा खंड है ये आपका लोक साहित्य का है। दूसरा खंड जो है वो लोक साहित्य का है। यहाँ पे आपको मुख्य रूप में क्या क्या पढ़ना है, तो लोक साहित्य में आप सभी को पता है कि क्या पढ़ना होता है। लोकगीत पढ़ना होता है, लोक कथा पढ़ना होता है ना, लोक गाथा पढ़ना होता है, और प्रकीर्ण साहित्य पढ़ना होता है, जिसमें से मुहावरा, पहेली, ये सब आपको पढ़ना होता है, लोकोक्ति वगैरह। तो ये सभी यहाँ पे दे रखा है दूसरे खंड में। और तीसरा खंड इसमें से जो दे रखा है वो है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में क्या होता है जी, तो शिष्ट साहित्य में आपके गद्य पद्य भाग आते हैं, यानी कविता, कहानी, ये सब जो भी आता है वो सभी शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। अब हम लोग एक एक करके सभी तीनों खंडों को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, डिटेल से समझेंगे। तो आप पूरे ध्यान से इस सिलेबस को एक बार देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो फिर आप हमें सवाल कीजिएगा, हम उसका आंसर करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके पहला भाग जो है, पहला खंड जो है, इसमें से आपको दे रखा है व्याकरण भाग, खोटा का व्याकरण। तो खोटा के व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको संपूर्ण खोटा व्याकरण पढ़ना है। आप इसे मान सकते हैं कि यहाँ से कुल मिलाकर के आपको खोटा का संपूर्ण व्याकरण पढ़ना, यानी जितना भी व्याकरण खंड है वो सभी खंडों को आपको पढ़ना है। यहाँ से क्या क्लियर हो गया? यहाँ से अब क्या है ना कि यहाँ पे 2 पुस्तक दे रखा है कि इसके लिए आपको 2 पुस्तक जो वो प्रेफर किया गया है कि आप ये 2 पुस्तक को पढ़ें। एक है खोटा सहित सदानिक व्याकरण डॉक्टर ए.के. झा का, और खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास डॉक्टर बी.एन. ओहदार का। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ले सकते हैं तो ले, नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप ये किताब ले भी लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से आप उतना समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं। खोटा व्याकरण हम लोग जो वो पूरा इसमें से पढ़ने वाले हैं, तो आप घबराएं नहीं, पूरा खोटा का व्याकरण हम लोग कंप्लीट यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले खंड पे। अगला खंड इसमें से जो दे रखा है वो है खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है लोकगीत पढ़ने के लिए आपको। लोकगीत में क्या क्या है जी,
तो लोकगीत के कई अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे उसमें से संस्कार गीत आता है, अलग अलग संस्कार देखने को मिलते हैं, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है, लड़का का विवाह हो गया, लड़की का विवाह हो गया, तो विवाह संस्कार गीत आते हैं। और भी कई तरह के जो संस्कार देखने को मिलते हैं वो सभी में गीतों का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे संस्कार होते हैं वो सभी में गीत गाया जाता है ना, चाहे वो विवाह हो, तिलक हो, या तो अन्य जो भी कार्यक्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से ऋतु गीत भी है। ऋतु गीत यानी मौसम गीत, अलग अलग मौसम पे अलग अलग गीत गावल जाए। जैसे फगुआ में फगुआ गीत गावल जाए, फागुन में फगुआ गीत गावल जाए, सावन में अलग गीत गावल जाए, जब धान रोपनी हो तो रोपनी सब अलग गीत गावो थी। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो वो मौसम में अलग अलग गीतों का देखने को मिलता है आपके बीच में। उसके बाद प्रकृति गीत है, पर्व त्यौहार से संबंधी गीत है, अलग अलग पर्व में अलग अलग त्यौहार में जो वो गीत देखने को मिलता है ना, तो ये भी आप सभी को पता है। ठीक उसी प्रकार से श्रम गीत आपको पढ़ना है, सहियारी गीत यानी मित्रता गीत, विविध गीत जो भी आते हैं, यानी गीत में जितना भी आता है, लोकगीत का खंड पूरा आपको पढ़ना है, इसमें से जितना भी प्रकार का गीत आता है। लेकिन ध्यान रखना है ये सभी से आपको MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से थ्योरी पूछा जाएगा, है ना, कि ये गीत लिखिए, वैसा नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछा जाएगा। एक सवाल दिया रहेगा और उसमें से 4 ऑप्शन आपको रहेगा। जैसे कोई एक विवाह का गीत लिख दिया और बोल देगा कि यह किस प्रकार का गीत है, या ये कौन तरह के गीत लगे, संस्कार गीत लगे, ऋतु गीत लगे, प्रकृति गीत लगे, या पर्व त्यौहार संबंधी गीत लगे, या सहियारी गीत लगे। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे दे देगा। इसके लिए क्या है कि आपको पाठ्य पुस्तक यहाँ पे कुछ बुक जो वो प्रेफर किया गया है। एक बुक है एक टोकी फूल, है ना, एक टोकी फूल खोटा लोकगीत संग्रह, इसका प्रकाशक है खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। और एक दे रखा है खोटा लोक साहित्य, जो कि शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि संपादक है, लेखक नहीं बोल सकते, संपादक है इसके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 पुस्तक आपको इसके लिए पढ़ने के लिए दिया है। तो चाहे तो आप इन पुस्तक को खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीदेंगे तो कोई बात नहीं, खोटा लोकगीत हम लोग आसानी से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है लोक कथा। लोक कथा में क्या है ना कि अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित है। हम लोग क्या है कि लोक कथा में कई तरह की कथाओं को सुनते हैं। जैसे हम लोग धर्म कथा सुनते हैं, हम लोग अवदान यानी लीजेंड की कथाएं सुनते हैं। अवदान कथा मतलब समझ रहे हैं, जो लीजेंड व्यक्तित्व होते हैं उनकी कथाएं सुनते हैं हम लोग। परी कथा सुनते हैं, पशु पक्षियों की कथा सुनते हैं, और इससे संबंधित और भी जो भी कथाएं जो प्रचलित है, जो हम सुनते आए हैं बचपन से, वो सभी से संबंधित जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सब में देखिए अंत में जुड़ा हुआ है कि आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सबसे जुड़े हुए। इसके लिए क्या है कि पुस्तक आपको दे रखा है एक खोटा लोक कथा के लिए आपको दे रखा है, जिसका प्रकाशक है खोटा बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। दूसरा एक दे रखा है खोटा लोक साहित्य, जो कि लेखक इसके हैं डॉक्टर भोलानाथ महतो इसके लेखक है खोटा लोक साहित्य के। और फिर आपको यहाँ पे तीसरा जो खंड इसमें से पढ़ना है वो है मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, पहेली, मतलब मुहावरा, लोकोक्ति और पहेली। ये 3 खंड तो आता है प्रकीर्ण साहित्य में, आप सभी को पता ही है, तो ये आपको पढ़ना है। प्रकीर्ण साहित्य के लिए एक दे रखा है पुस्तक खोटा प्रकीर्ण साहित्य, जो कि कुमुद कला मेहता का ये लिखा हुआ पुस्तक है। कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो, ये दोनों के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जिसका नाम है खोटा प्रकीर्ण साहित्य। तो ये पुस्तक जो वो आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस में दे रखा है कुछ पुस्तकों को। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग तीसरे खंड में। तीसरा खंड आपका दे रखा है शिष्ट साहित्य। तीसरा खंड जो आपको पढ़ना है वो शिष्ट साहित्य का पढ़ना है। तो पहला खंड हमने देख लिया क्या था, ग्रामर आपको पढ़ना था। पहले में क्या था, व्याकरण पढ़ना था आपको, ये हम लोगों ने देख लिया पहला खंड में। दूसरा खंड में हम लोग क्या देखे, दूसरा खंड में हम लोग देखे खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य हम लोगों ने देखा। लोक साहित्य में क्या क्या हम लोग देखे, लोकगीत इसमें से पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, उसके बाद लोक गाथा इसमें नहीं दे रखा है, इसमें से डायरेक्ट आपको दे दिया है क्या, प्रकीर्ण साहित्य, ठीक है। जबकि इसका 4 खंड होता है लोक साहित्य का।
लोक कथा, लोकगाथा, है ना, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में फिर 3 खंडों में बटा होता है, लोकोक्ति, मुहावरे और पहेली, ये फिर 3 खंडों में बटा होता है अलग। तो ये 2 हमने देख लिया, 2 सेक्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरे खंड में जो कि है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में देखिए जो सबसे पहला दे रखा है वो है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में क्या क्या आता है जी, तो आपको जो पढ़ना है पद्य साहित्य में कविता, काव्य और खंड काव्य आदि से निर्धारित पुस्तकों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके लिए आपको 3 यहाँ पे पुस्तक दे रखा है पद्य साहित्य के लिए। कौन कौन सा पुस्तक है, ये हम तीनों पुस्तक देखते हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह है, रूसल पुटूस है और दामुद्रिक कोराय है। तो दामुद्रिक कोराय तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें से तो अलग से तो पढ़ना है नहीं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसका केवल कविता पढ़ना है। याद रखेंगे, खोटा गद्य पद्य संग्रह का केवल हम लोग कविता पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ये पद्य साहित्य, सिर्फ इसका पढ़ना है। और रूसल पुटूस का भी जो कविता है वो सभी पढ़ना है हमको। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग गद्य साहित्य की ओर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, इसका आगे का हम डिटेल में भी बात करेंगे, एक एक का हम दिखाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें से, वो भी चीज़ हम दिखाएंगे। ये आपको केवल एक हाईलाइट हम आपको दे रहे हैं सिलेबस का। और अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि कितना, कब तक आपको जो इसका डिटेल सिलेबस चाहिए, क्योंकि जल्द ही हम लोग इसका क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको सिलेबस डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में क्या क्या पढ़ना है जी, तो हमको कहानी पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है और नाटक पढ़ना है। इसके लिए 3 पुस्तक यहाँ पे भी दे रखा है। सोंध माटी की जो भी कहानी है वो सारी कहानी हमको पढ़ना है। तो सोंध माटी में कुल कितने 10 कहानी है, तो 10 कहानी हम लोगों को पढ़ना है। भगजोगनी एक उपन्यास है जो कि विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। तो भगजोगनी एक उपन्यास यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और डाह नाटक एक तो पढ़ना है। डाह नाटक जो कि सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, तो डाह नाटक एक हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे गद्य साहित्य में 3 पढ़ना है, और 3 में से आप सभी को पता है कि 2 तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोंध माटी पढ़ चुके हैं और डाह नाटक पढ़ चुके हैं। केवल हम लोगों को भगजोगनी एक अलग उपन्यास पढ़ना है गद्य साहित्य में। ठीक उसी प्रकार से पद्य साहित्य में दामुद्रिक कोराय पढ़ चुके हैं और खोटा गद्य पद्य संग्रह पढ़ चुके हैं। केवल इसका कविता पढ़ना है, हालांकि इसका कविता पढ़ना है ना, तो कविता इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो बचता है क्या, यहाँ से एक रूसल पुटूस बचता है और यहाँ से एक भगजोगनी उपन्यास बचता है। तो दोनों से मात्र 2 किताब हम लोग नहीं पढ़े, बाकी सब तो पढ़े ही है हम लोग पहले से। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा अपडेट जो वो मिलता रहेगा समय समय पर। अब इसमें से तीसरा जो भाग आपका दे रखा है वो दे रखा है क्या, तो तीसरा भाग में आया है साहित्य और साहित्यकारों के नाम। साहित्यकारों का नाम यानी कोई भी साहित्य, जैसे आपको लिख दिया कि दामुद्रिक कोराय ककर लिखल रचना लागे, दामुद्रिक कोराय ककर लिखल रचना लागे। अब ये इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपको साहित्य दे रखा है, इसका साहित्यकार पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो वो पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। इसमें से यहाँ पे कुछ कुछ साहित्यकार के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जैसे श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंधी राज, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, कुमारी शशि और दिनेश दिनमणि। तो आपको जान करके खुशी होगी कि इनमें से जितना भी साहित्यकार हैं लगभग सभी साहित्यकारों के बारे में हम लोग जो वो पहले से डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित MCQ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और सर्च आप नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके, तो नीचे में आपका होगा खोटा लेखक परिचय। ठीक है, खोटा लेखक परिचय को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 15 साहित्यकारों के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि इसमें से लगभग सभी साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, सभी साहित्यकार मिल जाएंगे। ठीक है, एक वहाँ पे सिर्फ हम लोग कुमारी शशि जी के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा नहीं किया है, एक ये बचे हुए, तो इनके बारे में भी जल्द ही आपको हम वीडियो देने वाले हैं। क्लियर हो गया, डाटा हम लोगों के पास लगभग सब पहले से कंप्लीट है, हम लोग सिर्फ वीडियो कभी भी लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तो ये जितने साहित्यकार हैं इनके बारे में सब कुछ पहले डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साहित्य और साहित्यकारों के उपनाम कहाँ से आपको पढ़ना है, तो इसके लिए 2 निर्धारित पुस्तक दे रखा है, पाठ्य पुस्तक। एक खोटा गद्य पद्य संग्रह जो कि
प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी, इसके प्रकाशक है, और 1989 में 1989 में यह पुस्तक जो इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। चलिए, उसके बाद एक दे रखा है खोटा शिष्ट साहित्य का अध्ययन। खोटा शिष्ट साहित्य का अध्ययन जो कि डॉक्टर अर्चना कुमारी की ये पुस्तक है। तो ये दो पुस्तक जो वो रेफरेंस के रूप में आपको दे रखा है, तो चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा, इतना हम भरोसा दिलाते हैं। तो ये कुल मिला करके आपका खोटा का इतना सिलेबस आपके लिए दिया हुआ है दरोगा के एग्ज़ाम में। और ये सिलेबस जो था वो 2017 के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर नए सिलेबस में अगर नया जब फॉर्म आता है, नया इसका सिलेबस जब आता है, उसमें से अगर कोई परिवर्तन होता है, उसमें कोई चेंजिंग होता है, तो उसमें से हम लोग जो वो देख लेंगे कि क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में भी हम लोग अपडेट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपको इसका सारा चीज़ अगर कहें आपको समझ में आ गया, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया या तो आपको कहाँ दिक्कत है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर वैसा दिक्कत हुआ तो फिर आप हमें बता दीजिएगा, फिर इसका हम डिटेल्ड वीडियो एक लेकर के आपके बीच में आ जाएंगे, और उसमें से साथ ही साथ ये हम कंफर्म कर देंगे कि आपको उसमें से क्या क्या पढ़ना है, वो सारा टॉपिक भी हम क्लियर कर देंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो फिर उसका हम टॉपिक सहित आपको जो वो लेकर के आपके बीच में हम वीडियो आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।